हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द लॉजिकल रीजनिंग में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंतर्गत लेटर कोडिंग का पहला टॉपिक फॉरवर्ड पैटर्न करने जा रहे हैं। इसमें ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उसमें इस पैटर्न में या तो उसमें +1 किया जाएगा, या तो +2 या +3, या इसी प्रकार -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -3 -4 कुछ भी और मिक्स्ड भी हो सकता है कि किसी में +1 किया गया हो, किसी में -1। चलिए इन सभी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला है, मोहन को लिखा जाता है, मोहन को लिखा जाता है NPIBO। तो इसी प्रकार सोहन को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग मोहन को पहले इनके अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू लिखेंगे और देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, कौन से लॉजिक से ये क्वेश्चन बन रहा है। जैसे एम के प्लेस वैल्यू है 13, ओ का 15, एच का 8, ए का 1 और एन का 14। इसको जो कोड किया गया है, जो लिखा गया है, इसको लिखा गया है NPIBO। इसको जस्ट इसी के नीचे लिख देंगे ताकि हम लोग को रिलेशन पता करने में जल्दी हो इन दोनों के बीच। अब इसका ओ का प्लेस वैल्यू है 15। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये सब प्लेस वैल्यू याद किए थे, जैसे एम का 13, ओ का 15, एच का 8, ए का 1 और एन का प्लेस वैल्यू 14। और इसी प्रकार एन का भी प्लेस वैल्यू 14, पी का 16, आई का 9, बी का 2 और ओ का 15। ये इन सब का प्लेस वैल्यू हो गया। अब इसमें देखेंगे किसमें क्या क्या जोड़ा या घटाया गया है। 13 से यहाँ हो गया 1 + 1 ऐड, 15 में 1 ऐड हुआ 16, 8 में 1 ऐड हुआ 9 और 1 में 1 ऐड हुआ 2 और 14 में 1 ऐड हुआ 15। तो इसी प्रकार हम इसमें भी रिलेशन देखेंगे। SOHAN, यस का प्लेस वैल्यू 19, ओ का 15, एच का 8, ए का 1 और एन का 14। अब इसको भी इसी लॉजिक से भी कोड होगा। जैसे 19 में 1 ऐड होगा, 15 में 1, 8 में 1 और 1 में 1 और 14 में 1। अब 19 में 1 ऐड होगा, बन जाएगा 20, 15 में 1 ऐड होगा 16, 8 में 1 ऐड होगा 9, 1 में 1 ऐड होगा 2 और 14 में 1 ऐड होगा 15, 14 में 1 ऐड होगा 15। अब 20 पर लेटर था टी और 16 पर लेटर क्या था पी, 9 पर आई, 2 पर बी और 15 पर ओ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोहन को क्या कोड किया गया होगा, TPIBO, क्योंकि सब में +1 ऐड करने पर ये बन गया TPIBO। यस में 1 ऐड किए टी, ओ में 1 ऐड किए पी, एच में 1 ऐड किए 9, ए में 1 ऐड किए बी और एन में 1 ऐड किए ओ। इसी प्रकार सोहन का कोड बन गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर फिश को लिखा जाता है EHRG, तो उसी प्रकार जंगल को क्या लिखा जाएगा, जंगल को क्या लिखा जाएगा। अब इसका फिश FISH फिश। अब इसका प्लेस वैल्यू, एफ का प्लेस वैल्यू 6, आई का प्लेस वैल्यू 9, एस का प्लेस वैल्यू 19,
एच का प्लेस वैल्यू 8। अब इसको लिखा जाता है EHRG, लीटर्स के नीचे ही लिखेंगे। अब ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, एच का प्लेस वैल्यू 8, आर का प्लेस वैल्यू 18 और जी का प्लेस वैल्यू 7। अब इसमें क्या हुआ है, अब देखिए 6 से यहाँ 5 हुआ मतलब -1, 9 से 8 -1, 19 से 18 -1, 8 से 7 -1। मतलब कि इसका कोड किया गया समय में से एक एक घटाकर, एक एक सब्ट्रैक्ट कर कर इसको लिखा गया है। तो उसी प्रकार जंगल को कैसे लिखा जाएगा, JUNGLE। अब जे का प्लेस वैल्यू है 10, यू का प्लेस वैल्यू 21, एन का प्लेस वैल्यू 14, जी का प्लेस वैल्यू 7, एल का प्लेस वैल्यू 12, ई का प्लेस वैल्यू 5। अब इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, अब सब में से यही लॉजिक, यही वाला लॉजिक इसमें भी लगेगा, -1, सब में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 21 में से 1 घटाएंगे 20, 14 में से 1 घटाएंगे 13, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 12 में से 1 घटाएंगे 11, अब 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब 9 पर कौन सा लेटर आता है, I, और 20 पर T, और 13 पर M, और 6 पर F, 11 पर K और 4 पर D। तो इसका कोड बन जाएगा जंगल का, इसी प्रकार जंगल का कोड बन जाएगा ITMFKD, और ये हो गया इसका कोड। जैसे इसमें से F में से 1 घटाए 5, तब 6 में से 1 घटाए 5, 9 में से 1 कम किए 8, 19 में से 1 घटाए 18, 8 में से 1 घटाए 7। अब उसी प्रकार 10 में से 1 घटाएंगे 9, 21 में से 1 घटाएंगे 20, 14 में से 1 घटाएंगे 30, उसके बाद 7 में से 1 घटाएंगे 6, अब 12 में से 1 घटाएंगे 11 और 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब J से पहले क्या आता है I, U से पहले T, N से पहले 13, G से पहले 7, L से पहले K और E से पहले D। इसीलिए जंगल का कोड बन गया ITMFKD। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जैसे लिखा है, रोड को लिखा जाता है, रोड को लिखा जाता है URD जैसे रोड को लिखा जाता है URDG, तो उसी प्रकार SWAN, स्वान को क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे R में कौन सा कोड लगा है या कौन सा लॉजिक है रोड में। अब R का प्लेस वैल्यू 18, O का प्लेस वैल्यू 15, A का प्लेस वैल्यू 1, D का प्लेस वैल्यू 4। अब इसको कोड किया गया है URDG। अब U का प्लेस वैल्यू 21, R का प्लेस वैल्यू 18, D का प्लेस वैल्यू 4 और G का प्लेस वैल्यू 7। अब इसमें कोड किया गया 18 से 21 मतलब कि +3 ऐड, 15 से 18 3 ऐड, 1 से 4 मतलब 1 में भी 3 जोड़ा गया है, 4 से 7 इसमें भी 3 जोड़ा गया है। अब इसी तरह हम लोग स्वान को भी कोड करेंगे SWAN। अब S का प्लेस वैल्यू 19, W का प्लेस वैल्यू 23, A का प्लेस वैल्यू 1, N का प्लेस वैल्यू 14। अब इसको क्या कोड किया जाएगा, अब इसमें भी 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी, यही पहले वाला लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। अब जैसे 19 में 3 ऐड किए कितना आया 22,
अब 23 में 3 ऐड किए 26, 1 में 3 ऐड किए 4 और 14 में 3 ऐड किए 17। अब 22 का प्लेस वैल्यू लेटर्स क्या है भी का प्लेस वैल्यू क्या है 27। अब 26 किसका प्लेस वैल्यू है जेड का, और 4 डी, और 70 किसका है क्यू का। तो इसी प्रकार SWAN का कोड हो जाएगा VZDQ। अब हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ARGUE अर्ग को YPESC लिखा जाता है, उसी प्रकार DIAGRAM डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे पहला है ARGUE। अब एक का प्लेस वैल्यू कितना है 1, R का प्लेस वैल्यू 18, G का प्लेस वैल्यू 7, U का प्लेस वैल्यू 21, E का प्लेस वैल्यू 5। अब इसको कैसे लिखा जाता है YPESC। अब Y का प्लेस वैल्यू है 25, P का प्लेस वैल्यू 16, E का प्लेस वैल्यू 5, S का प्लेस वैल्यू 19, C का प्लेस वैल्यू 3। अब A से Y तक गए हैं, मतलब कि पीछे जा रहे हैं। अब इसमें कितना कम हुआ है -2। अब 18 से 16 पर जा रहे हैं, मतलब कितना कम हुआ -2। 7 से 5 जा रहे हैं, कितना कम हुआ -2। 21 से 19 पर जा रहे हैं -2। 5 से 3 जा रहे हैं -2। अब यहाँ 1 से, जैसे A से स्टार्ट होकर XYZ, अब यहाँ तक 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स हैं। जब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये फिर से आ गया ABCD Z के बाद फिर से शुरू होगा वही ABCD, फिर से CDEFGH स्टार्ट होकर। तो हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, जैसे 2 कम करेंगे, ए यहाँ हुआ, इससे पहले Z रहा होगा और इससे पहले Z से पहले रहा होगा Y। तो हमको पीछे जाने के लिए 2 कम करेगा, तो हमको क्या मिलेगा 25। मतलब इसका 1 में 25, इसका प्लेस वैल्यू कितना है Y। तो हमको पीछे जाने के लिए यहाँ -2 किए, तो हम यहाँ पे Y पे पहुँच गए। और यहाँ भी 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 16, 7 में से 2 घटाए 5, 21 में से 2 घटाए 19 और 5 में से 2 घटाए 3। अब इसी प्रकार DIAGRAM डायग्राम। अब इसमें क्या होगा, D का प्लेस वैल्यू 4, I का प्लेस वैल्यू 9, A का प्लेस वैल्यू 1, G का प्लेस वैल्यू 7 और R का प्लेस वैल्यू 18, A का प्लेस वैल्यू 1 और M का प्लेस वैल्यू 13। अब इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही पहला वाला लॉजिक लगाएंगे। जैसे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है और 9 में से 2 घटाना है, 1 में से भी 2 घटाना है, 7 में से 2, 18 में से 2 और 1 में से 2 घटाना है, 13 में से भी 2 घटाना है। तो हमें क्या करना है, सब में से इस 4 में से अब 2 घटाना है और 9 में से 2, अब सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 2, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 1 में से 2 घटाएंगे 25। अब बैक चले जाएंगे, फिर 7 में से 2 कम करेंगे 5, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 1 में से 2 घटाएंगे 25 और 13 में से 2 घटाएंगे 11। अब 2 किसका प्लेस वैल्यू है B का, 7 G का, 25 Y का, 5 E का, 16 P का, 25 Y का और 11 K का। तो इसी प्रकार इसका कोड बन जाएगा DIAGRAM। डायग्राम को किससे कोड किया जाएगा BGYEPYK। और ये रहा सल्यूशन।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।